हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भस्मासुर और भगवान शिव की कथा सुनाने जा रहे हैं। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह जानता था कि उसका तप शिव को प्रसन्न कर सकता है, इसलिए शिव से वरदान पाने की लालसा से उसने महादेव जी की कड़ी तपस्या की। भस्मासुर के अड़िंग ध्यान और शिव के लिए किए जा रहे तप ने कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को भी हिला दिया। भगवान शिव इस सोच में पड़ गए कि कौन उन्हें इस कदर पुकार रहा है। अपनी दैविक दृष्टि से शिव ने देखा कि ये कठोर तप भस्मासुर द्वारा किया जा रहा है। भगवान शिव तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। शिव की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। एक संपर्क भक्त की तरह शिव को देखकर भस्मासुर भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। भस्मासुर ने भगवान शिव को देखकर कहा, ईश्वर, आखिरकार आप आ ही गए। इस पर शिव ने कहा, तुमने मुझे इतनी तन्मयता के साथ याद किया है, मुझे तो आना ही था। भगवान शिव ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ये जान गया था कि भगवान महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वे सोचने लगा कि वे किसी भी वरदान का हकदार है। इस धारणा के साथ उसने जो वरदान मांगा उसे देना तो स्वयं भोलेनाथ के लिए भी असंभव था। भस्मासुर ने शिव से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वह हमेशा इस पृथ्वी पर रहे और मौत भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। इस पर भगवान शिव ने कहा, उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित ही है। भस्मासुर अपनी मांग पर अड़ा रहा और भगवान शिव अपने कथन पर। जब भस्मासुर को लगा कि उसे कोई वरदान दिए बिना ही शिव अंतर ध्यान हो सकते हैं, तो उसने अपनी मांग बदल दी और शिव से दूसरा वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने शिव से कहा कि वे उसे वरदान दे कि जब भी वे किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वे व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव ने भस्मासुर की ये बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को ये वरदान देना शिव के लिए भी आफत बन गया। जब भस्मासुर को शिव से ये वरदान मिला, वे जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वे राख में बदल जाएगा। तो सबसे पहले उसने शिव को ही अपना शिकार बनाना चाहा। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव को स्वयं भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वे किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। इतने में ही उन्हें पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। शिव का आह्वान सुनकर भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित हुए और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध होकर उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भस्मासुर शिव को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर विष्णु रूपी मोहिनी स्त्री पर पड़ी। वे स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। वे ये भी भूल गए कि शिव की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एक तक उस स्त्री को निहारता रहा। उसने इससे पहले इतनी आकर्षक स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। भस्मासुर के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि वे मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसके जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नर्तकी मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वे एक नृत्यांगना है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वे मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वे उसे नृत्य सिखाएगी तो वे अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे वे भी उससे कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि सवे अपने सिर पर हाथ रखने से वे भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वे शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। इस तरह भस्मासुर का अंत हुआ